हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर पॉइंट। जैसा कि फ्रेंड आप लोग देख रहे हैं कि इस चैनल पे आपको डेली केवीएस टीएचडी पीएचडी के रिगार्डिंग इंग्लिश की क्लास अपलोड हो रही है। तो फ्रेंड इसी के सीक्वेंस को आगे तक बढ़ा के आज जो हम आपके ले आए हैं एनसीईआरटी क्लास 10th की पूरा पोएम ले आए हैं। कौन से बुक से? फर्स्ट फ्लाइट आपका जो बुक है उसके पूरे ही उस चैप्टर के पूरे ही मीन्स इस वाले बुक के पूरे ही चैप्टर के हम आपके लिए पोएम्स ले आए हैं, जिसमें हमने डस्ट ऑफ स्नो कर लिया था फर्स्ट हमारा पोएम। इसमें बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, राइम स्कीम बताई थी, पोइटिक डिवाइसेस, जस्ट सेकंड, पोइटिक डिवाइसेस बताए थे कौन कौन से हुए हैं, जैसे एजोनेंस, इंजामेंट, ऐसे ही बताया था। इसी प्रकार से मैंने आपको कुछ क्वेश्चन आंसर भी बताए थे, जिससे कि आपको एग्जाम का लेवल पता चल सके किस प्रकार क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आपने अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो वाला देख लीजिए। फिर हम लोगों ने फायर एंड आइस सेकंड चैप्टर जो है हमारा एनसीईआरटी का क्लास 10th का, इसको भी कंप्लीट कर लिया था। इसको भी मैंने बहुत अच्छे से आपका इंट्रोडक्शन दिया था, समरी दिया था, इसका राइम स्कीम बताया था, बहुत ही अच्छे से पोएम को एक्सप्लेन भी किया था। फिर कुछ डिफ़िकल्टी वर्ड इस पोएम में थे तो उसको भी मैंने ऐड किया है। फिर पोएटिक डिवाइसेस भी बताए थे। फिर एट द एंड मैंने क्वेश्चन आंसर भी थोड़ा सा ऐड किया था, वो भी मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। तो फ्रेंड आज का जो हमारा चैप्टर है टाइगर इन द जू है। तो चलिए हम अपने आज के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि हमारे पास टाइम है ही नहीं है वेस्ट करने के लिए। तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसका थीम ही देख लेते हैं। द थीम ऑफ फ्रीडम इज सोन थ्रू द टाइगर हंटिंग इन द वाइल्ड थ्रू द सिम्बल्स ऑफ केज। मीन्स केज मीन्स क्या हुआ है यहाँ पास सिंबल? किस केज किस चीज़ का सिंबल बना है? कैप्टिविटी का बना है, बंधनों का बना है, कि किस प्रकार से केज ने, कैप्टिविटी ने टाइगर का जो फ्रीडम छीन लिया है। और यहाँ जो फ्रीडम हुआ है कि स्काई का सिंबल, जो स्काई है वो फ्रीडम का सिंबल बना हुआ है। इसके जो राइटर है फ्रेंड लेस्ली नॉरिस हैं, जो कि इसके राइटर हैं लेस्ली लॉरिस। आई होप आप समझ पाए होंगे। द हेल्पनेस ऑफ अ टोरमेंटेड केज टाइगर हु लॉन्ग्स फॉर फ्रीडम वाइल इन कैप्टिविटी। मतलब पहले तो टाइगर क्या था, पूरे फ्रीडम के साथ पूरे जंगलों में, फॉरेस्ट में टहल रहा था वहाँ पास, बट अब वो एक किस में है, एक केज में है, क्योंकि वो जू में है। तो वहाँ पर जू में एक केज में वो बंद पड़ा है, एक एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस है वो। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा बड़ा कर लें आप लोग को, थोड़ा सा शो होगा अच्छे से। द पोएम रिटेन बाय लेस्ली नॉरिस। अब देखिए, अगर मैंने हमेशा से बताया है कि आपके राइटर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इस प्रकार से आप अपने हर पोएम को के आगे अपने राइटर का नाम जरूर लिखिए और उसको 3-4 बार गो थ्रू करिए, कि आपको एग्जाम में अगर पहचानने को आ जाए कि कौन से पोएम के कौन से राइटर है, तो आपको जरा सा भी प्रॉब्लम ना हो। द अगोनी एंड हेल्पलेस ऑफ अ केज टाइगर एंड डेट लाइव्स इन जू। मतलब उन्होंने इस वाले पोएम में जो राइटर हमारे हैं लेस्ली नॉरिस हैं, उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि किस प्रकार से एक टाइगर हेल्पलेस है जब वो कहाँ रहता है, जू में रहता है, केज में बंद रहता है, तो किस प्रकार से अपने आप को हेल्पलेस महसूस करता है। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। अभी मैं पोएम भी आपको पढ़ के सुनाऊंगी। The poet explains what his life could be if he had been a free animal। मतलब पोएट एक्सप्लेन करता है कि किस प्रकार से, देखिए फ्रेंड, इसमें तीन स्टोरी तीन जगह घूमती है। सबसे पहले तो जू की लाइफ पूरी एक्सप्लेन होती है, फिर उसके बाद फॉरेस्ट की लाइफ एक्सप्लेन होती है, फिर अगेन पूरी स्टोरी आ जाती है जू पे। तो पोएट इसमें एक्सप्लेन करता है कि किस प्रकार से जब टाइगर फ्री था, कहाँ था, जंगल में था, फॉरेस्ट में था, तो उसकी लाइफ कितनी अच्छी थी। मीन्स वहाँ का वो चाहे जितने वाइल्ड एनिमल को शिकार कर सकता था, जो चाहे वो कर सकता, बट वो अभी कहाँ पास है, जू में है। द पोएट हैज ट्राइड टू एक्सप्लेन अबाउट द कंडीशन ऑफ एनिमल्स दैट आर केज्ड बाई ह्यूमन बींग फॉर देयर ओन फन। तो इस वाले पोएम में जो हमारे राइटर हैं नेस्ली नॉरिस, वो बस एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि किस प्रकार की फीलिंग वो रखते हैं जो जानवर केज में रहते हैं, जो जानवर जू में बंद रहते हैं, तो किस प्रकार की फीलिंग रहते हैं। एक टाइगर के माध्यम से उन्होंने पूरे ही एनिमल प्रजाति को जो जू में बंद रहे रहते हैं उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि इंसान अपने अपने फ़न के लिए, अपने इंजॉयमेंट के लिए तो उन जानवरों को केज में बंद कर देता है, मीन्स जू में देख बंद कर देता है, बट उनका वो असली जगह नहीं, उनका असली जगह क्या है, जंगल है, फॉरेस्ट है, जहाँ उनको खुली आज़ादी मिले, खुला स्काई मिले। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो हमारा नेक्स्ट आता है, दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। मीन्स यहाँ पास दो चीज़ों का कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है कि जब टाइगर जू में होता है होता है तो उसका कंडीशन क्या रहता है, और जब टाइगर फॉरेस्ट में था तो उसका कंडीशन क्या था। पूरा पोएम यही डिस्क्राइब करता है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू, मैंने आपको बताया ना, द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। मतलब पहले तो पोएम क्या होता है, जू से स्टार्ट होता है, फिर जंगल तक उसकी पूरी स्टोरी जाती है, फिर एंड में क्या देखने को मिलता है कि पूरी स्टोरी फिर घूम के फिर से जू में ही आ जाती है। द पोएम प्रोवाइड्स अ कॉन्ट्रास्ट इन द मूड एंड इन्वायरमेंट ऑफ अ टाइगर व्हेन ही इज इन द जू एंड अ टाइगर, जस्ट अ सेकेंड, व्हेन
ही इज़ इन द फॉरेस्ट। इसमें टाइगर के मूड को एक्सप्लेन किया है। मोस्टली आपको राइटर ने एक टाइगर को तो लिया है, बट पूरे ही एनिमल प्रजाति को इन्होंने ये एक्सप्लेन करते हुए कहा है कि जब एक कोई एनिमल जंगल में फ्रीली घूमता हो और एक जू में पिंजड़े में आ गया हो तो उसकी कंडीशन क्या होती है, उसकी फीलिंग क्या होती है। एक टाइगर के माध्यम से ही पूरे ही वाइल्ड एनिमल को बता रहे हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि टाइगर का कंडीशन मीन्स टाइगर की फीलिंग फॉरेस्ट में कैसी थी और जू में कैसी थी। इन द जू ही हैज़ नो फ्रीडम। जस्ट अ सेकेंड। टाइगर को जू में बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं थी, क्योंकि वो केज में बंद था। वो प्रदर्शनी का एक चीज़ बना हुआ था। लोगों को उसको देखने में फन मीन्स इंजॉयमेंट मिल रही थी। ही इज केप्ट इन अ सेमेंटेड सेल बिहाइंड द बार्स। मतलब वो किस में था, बार्स के पीछे था। एक सेमेंटेड सेल बिहाइंड सेल, जो कि मीन्स बार्स, जो छड़ी, वो जो पिंजड़ा होता है उसका जो बार्स नहीं होता, वो जो लाइनिंग आई मीन जो लोहे की छड़ होती है उसको क्या कहते हैं, बार्स कहते हैं। उसमें वो बंद पड़ा है। ही फील्स एंग्री, फ्रस्ट्रेट एंड हेल्पलेस। वो कैसे फील करता है टाइगर फ्रेंड, एंग्री फील करता है, फ्रस्ट्रेट फील करता है एंड खुद को हेल्पलेस फील करता है। दिस रिमाइंड हिम ऑफ हिज नेचुरल हैबिटेट। ये सब देख के उसको अपनी वो जंगल का टाइम याद आता है, कैसे कि वो पूरे नेचुरल हैबिटेट में कितनी स्वतंत्रता, कितनी फ्रीडम के साथ वो घूमता था। ही इज़ हाइडिंग ऑन द स्लाइडिंग इन द लॉन्ग ग्रास। मतलब वो बड़े बड़े घास फूसों के बीच में घुस के कैसे वाइल्ड एनिमल के ऊपर अटैक करता था। नियर द वाटर होल एंड पाउंचिंग अपॉन द फैट डियर। द वे ही टेरराइज्ड द विलेजर्स डिस्प्लेइंग हिज शार्प टीथ एंड क्लॉस। मतलब कैसे वो पेड़ पौधों के झाड़ुओं के बीच छुप कर अटैक करता था। या फिर डियर जब पानी पीने आती थी तो उस पे जब उसकी मीन्स आवाज़ थोड़ा थोड़ा सुन के, पाउंचिंग का आवाज़ सुन के उस पर अटैक कर देता था। तो इस प्रकार से उसकी आवाज़ से क्या विलेजर्स जो रहते थे बहुत ज़्यादा डर जाते थे। मतलब उसका टीथ कैसा था, शार्प टीथ एंड क्लॉज था। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो मैंने पूरा ही चीज़ एक्सप्लेन कर दिया है। तो चलिए थोड़ी सी समरी देख लेते हैं। एट नाइट इन द जू ही हियर्स द साउंड्स ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स। ये टाइगर की फीलिंग है, टाइगर खुद बता रहा है। एट द नाइट इन द जू ही हियर्स द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग कार्स मीन्स होता है फ्रेंड, मीन्स होता है कि कार की आवाज़ें आना। यहाँ पास ऐसे है कि बहुत लोग वहाँ पास जू में आए हुए हैं तो वो कार से ही आएंगे, मीन्स चाहे जिससे आएंगे। बट टाइगर ने क्या सुना, पेट्रोलिंग कार्स में कार के हॉर्न को सुना। द टाइगर इन द जू अपीयर्स हेल्पलेस एज टू बी अ मेयर सो पीस। क्या वो टाइगर बना हुआ है, एक प्रकार का बस सो पीस बना हुआ है लोगों को फन देने के लिए। एंड सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट ऑफ पीपल। क्या बना हुआ है, सोर्स मतलब इंटरटेनमेंट का सोर्स बना हुआ है लोगों के लिए। द पोएट वॉन्ट्स टू कन्वे दैट इट इज़ क्रूअल टू कीप वाइल्ड एनिमल इन स्मॉल इनक्लोजर्स ऑफ द जू। मतलब पोएट को लगता है कि ये एक प्रकार का क्रूअल थिंग्स है, मतलब ऐसा जानवरों के साथ नहीं करना चाहिए कि इतने बड़े जंगल से उठा के आप उन्हें एक छोटे से स्मॉल इनक्लोजर जू, मतलब एक छोटे से आप उनको छोटे से जू में लाके रख देते हो। तो अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट, जहाँ की उनको पूरी स्वतंत्रता उनको नहीं मिलती, उनका नेचुरल हैबिटेट उनको नहीं मिलता है। वहाँ पास वो अपने आप को क्या फील करते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं। दे फील एंग्री, हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन द केज मीन्स होता है फ्रेंड पिंजड़ा। ही पेज नो अटेंशन, जस्ट अ सेकेंड, ही पेज नो अटेंशन टू द विजिटर हु केम टू वॉच हिम। मतलब विजिटर्स आते हैं, उनको देखते हैं कि भैया वहाँ टाइगर है, वहाँ लायन है, वहाँ एलिफेंट है, वहाँ क्रोकोडाइल है। जू में सब आप लोग यही देखने जाते हैं, बट उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। उन लोगों का डेली का काम है। टाइगर बिल्कुल भी किसी भी पीपल को रिस्पॉन्स नहीं करता है, वो जैसा रहता है वैसा ही रहता है। मीन्स लोग उसको देखने तो आए हैं जू में, बट टाइगर का कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं रहता है। इन द साइलेंस ऑफ नाइट ही स्टेयर्स एट द ब्रिलियंट स्टार्स विथ हिज ब्राइट आइज। मतलब ब्रिलियंट स्टार को क्या करता है, वो अपने ब्राइट आइज में देखता है और सोचता है कि स्काई कितना अच्छा है, कि पूरे फ्रीडम के साथ स्काई, मतलब पूरा स्काई को यहाँ पास किससे डिनोट किया गया है फ्रेंड, फ्रीडम से डिनोट किया है। मतलब स्काई में कितना अच्छा है, सब कुछ फ्री है। तो आई होप आपको समरी भी समझ में आई होगी। तो थोड़ा सा हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड मैंने बताया ना ये वाला पोएम बहुत बड़ा है, तो इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे कि आप एक वीडियो में आपका मोस्टली 2-3 पोएम तो कवर ही हो जाए। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज वाइवेड स्ट्राइप्स। स्ट्राइप्स मीन्स क्या होता है, उसके ऊपर जो ऐसे लेयर नहीं टाइगर के ऊपर पर बना हुआ होता है ब्लैक कलर का। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। पैड्स मीन्स होता है उसके पाँव इन हिज क्वाइट रेज। इसका यहाँ पास मीनिंग थोड़ा सा डिफिकल्टी मैंने डाल दिया है कि अगर आप लोग को प्रॉब्लम हो समझने में। तो स्टॉक मीन्स होता है फॉलो करना, वाइवेड मीन्स होता है ब्राइट कलर, पैड्स मीन्स होता है पाँव, मैंने बताया ही आपको, और रेस मीन्स होता है एंगर, ग्रोथ। तो इस वाले पोएम का, इस वाले स्टेंजा का मैं आपको एक्सप्लेनेशन करके दिखा देती हूँ।
एक्सप्लेन करके बताती हूँ बहुत ही अच्छे से। हियर द पोएट सेज दैट द टाइगर दैट इज confined in the zoo moves around in the cage under his bright colored skin। मतलब वो क्या अपने केज में ही इधर उधर टहल रहा है। किसके कहाँ कहाँ टहल रहा है फ्रेंड? केज में टहल रहा है। अंडर हिज ब्राइट कलर्ड स्किन, उसका स्किन कैसा है? ब्राइट है। और उसके मतलब उसकी जो स्किन पे है, जो आप टाइगर आप लोग देखे होंगे, उस पर क्या पड़ा है? स्ट्राइप पड़े होते हैं, ऐसे ऐसे लाइनिंग पड़े होते हैं। ही फर्दर सेज दैट द टाइगर कैन टेक ओनली अ फ्यू स्टेप्स बिकॉज द केज इज स्मॉल एंड इट इज़ नॉट ईजी टू मूव इन इट। लेकिन उसकी चाल मतलब टाइगर की वही है, जैसे कि वो जंगल में पाँव फेंक फेंक के ऐसे चलता था, पाँव दबा दबा के। वो अपने केज में भी ऐसा ही चल रहा है, बट वहाँ पास वो क्या ले सकता है? फ्यू स्टेप्स ले सकता है, क्योंकि उसके पास उतना ही जगह है, क्योंकि उसका केज उतना ही बड़ा है, क्योंकि बस फ्यू स्टेप लेके ही वहाँ ही रुक जाएगा। क्योंकि जंगल में तो उसको पूरा फ्रीडम था, चाहे जितना वो अपना मतलब पूरे स्टाइल से अपने पाँव रखता था, पूरे एटीट्यूड में रखता था कि जंगल खुला हुआ है, चाहे जहाँ तक वो जा सके। बट वही एटीट्यूड उसका केज में भी है, केज में भी है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन उस केज ही बहुत ज़्यादा स्मॉल है, मीन्स उसके उसके पाँव जो है, उसके चलने का तरीका है वही है, बट उसका जो मीन्स ज़्यादा दूर तक वो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि उसका केज ही छोटा है। आई होप आप समझ पाए होंगे। वन कैन नॉट हियर हिज फुट स्टेप्स बिकॉज ही हैज़ वेरी सॉफ्ट फीट। मतलब हाँ, हो सकता है कि कई लोगों ने उसका ना सुना, क्योंकि उसका जो पैर का नीचे का जो तलवा होता है बहुत सॉफ्ट होता है। लाइक वेलवेट। कैसा होता है फ्रेंड? वेलवेट के जैसा होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। मीन्स उसके इतने दबे पाँव से टाइगर आते हैं कि उनका जो आवाज़ ही नहीं आएगी, बस वो आके तुरंत ही सीधे अटैक ही कर देते थे। उनके मीन्स आने का जस्ट सेकेंड पता ही नहीं चलता, क्योंकि उनका जो तलवार रहता है फ्रेंड वेलवेट की तरह बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है। तो इसमें राइटर ने देख रहे हैं आप कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया है टाइगर को, पूरे पूरे इस वाले स्टेंजा में पूरे टाइगर की बॉडी को, उसके पाँव को, उसके तलवा को, पूरे उसके स्ट्राइप्स को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बताया है कि किस प्रकार से टाइगर जू में रहता मीन्स फॉरेस्ट में रहता था, जिस एटीट्यूड से वो पाँव दबा दबा के चलता था अपने शिकार पर, अपने शिकार पर अटैक करने के लिए, उसका यही एटीट्यूड अभी केस में भी है। वो उसी तरह पाँव दबा दबा के अपने केस में चल रहा है, बट वो उसके स्टेप अब छोटे हो गए हैं। मीन्स 2-4 स्टेप ही वो अपने पाँव के ले सकता है, 2-4 स्टेप ही उस केज में वो चल सकता है। जबकि हालांकि वो जब जंगल में रहता था तो बहुत ज़्यादा ले सकता था। द टाइगर ट्राइज टू कंट्रोल हिज एंगर। जो टाइगर है अपने एंगर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है बाई क्वाइटली वॉकिंग इन द लिमिटेड एरिया ऑफ हिज केज। मतलब हाँ, वो वॉक कर रहा है अपने एंगर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कि मीन्स कि वो क्योंकि वो केज में बंद है, वो पिंजड़े में बंद है। ही इज़ एंग्री बिकॉज ही इज़ नॉट फ्री। वो गुस्से में है क्योंकि वो फ्री नहीं है। वो कहाँ है? जू में है। एक शो पीस, एक प्रदर्शनी का क्या बना हुआ है? चीज़ बना हुआ है। आई होप आप समझ पाए होंगे ये वाला। तो इस वाले फ्रेंड मोस्टली इस वाले स्टैंजा में कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस फ्रेंड यूज़ हुए ये मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड। ये वाला पोएम काफ़ी बड़ा है, इसलिए मैंने डिवाइड के हिसाब से बताया है, क्योंकि इस वाले स्टैंजा में कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुए हैं, कौन कौन से लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुए हैं। सबसे पहले तो इसका जो राइम स्कीम आप देखिए ABCB, इसका राइम स्कीम ABCB है। तो आप सोच रहे होंगे कैसे है, तो देख लीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पास हम सबसे पहले तो A मानेंगे, फिर देखिए मीनिंग और फॉलोज दोनों का साउंड मैच नहीं कर रहा है एंड में, तो इसको हम B ले लेंगे। हालांकि अभी तक आप लोग को निकालने आ ही गया होगा, क्योंकि मोस्टली हर पोएम मैं आपको बताती हूँ। फिर ये देखिए कलर्ड, ना तो मीनिंग से मिल रहा है, ना तो फॉलो से मिल रहा है। ये बिल्कुल ही कलर्ड क्या है? अलग है। कलर्ड जो आपका दिख रहा है अलग है, तो इसको हम C कर लेंगे, ABC। और फिर जस्ट अ सेकेंड, और फिर देखिए ये टाइगर। एक मिनट, मैं भी आपको क्या बता रही हूँ, ये तो वर्ड मीनिंग है, तभी मैं सोचूं कि आ क्यों नहीं रहा है। जस्ट अ सेकेंड, ये है हमारा पोएम। यहाँ पास देखिए, जल्दी जल्दी पढ़ाने की जगह में कुछ भी हो जाता है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ स्ट्राइप्स को देखिए, जैसे स्ट्राइप्स को हम ले लिए A। फिर केस देखिए स्ट्राइप से बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पास आ जाएगा हमारा B। और फिर यहाँ क्वाइट किससे? क्वाइट ना तो केस से मिल रहा है, ना तो स्ट्राइप से मिल रहा है, ये बिल्कुल ही अलग है, इन दोनों से ही अलग है, तो इसको हम लेंगे C। बट यहाँ पास देखिए केस और रेस ये मिलता हुआ है। आपका लास्ट का साउंड कैसा है? सेम ही है, मीन्स केस रेस, तो ये हमारा अगेन हो गया B। तो इस प्रकार से आपका ABCB। तो यहाँ पास पूरा हमारा क्या बन गया? ABCB। आई होप आपको स्टैंजा राइम स्कीम निकालने आ गया होगा। मोस्टली मैं हर ही वीडियो में बताती हूँ मैं, तो आपको निकालने तो आ ही गया होगा। तो ये वाला अच्छे से हो गया। मैं भी क्या वर्ड मीनिंग को वर्ड में सॉरी इसके लिए, वर्ड मीनिंग में मैं तभी मैं सोचूं कि मेरा निकल क्यों नहीं रहा है, कन्फ्यूज़न हो गई थी।
तो लिटरेरी डिवाइस देख लेते हैं फ्रेंड कि इस वाले स्टैंजा में कौन कौन से लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुए हैं। देखिए आपका राइम स्कीम तो क्लियर हो गया कि ABCB हो गया। तो फिर पर्सोनिफिकेशन आपको इस वाले लाइन में देखने को मिलेगा। द टाइगर इज पर्सोनिफाइड बिकॉज द पोएट रिफर्स हिम एज ही। यहाँ पास टाइगर को यहाँ पास किससे रिफर किया गया है फिर? टाइगर को एक मीन्स पर्सन का एलिमेंट दे दिया गया। पर्सोनिफिकेशन वही तो होता है, मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि जब किसी नॉन ह्यूमन चीज़ को या फिर नॉन लिविंग चीज़ को ह्यूमन पर्सनालिटी दे दी जाती है तो वहाँ पास पर्सोनिफिकेशन मीन्स उसे पर्सोनीफाई कर दिया जाता है, तो वहाँ पर्सोनिफिकेशन होता है। इस प्रकार से टाइगर को क्या पोएट क्या कह के प्रोनाउंशिएट कर रहा है? ही कह के कर रहा है। तो इस प्रकार से ही किसके लिए होता है? वह मीन्स व्यक्तियों के लिए होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पास पर्सोनिफिकेशन भी आपको टाइगर में देखने को मिलेगा। सेकंड आता है मेटाफर। टाइगर्स पाउंस आर कंपेयर्ड विथ वेलवेट, पैड्स ऑफ वेलवेट। तो यहाँ पास देखिए आपको मेटाफर भी देखने को मिलेगा। मीन्स टाइगर का जो पाँव है उस राइटर ने किससे कंपेरिजन किया है? वेलवेट से किया है। इसलिए आपको यहाँ भी मेटाफर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मेटाफर में फ्रेंड क्या होता है कि दो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट चीज़ों का क्या होता है? कंपैरिजन होता है। मतलब दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ों का कंपैरिजन होता है। तो यहाँ पास देखिए कहाँ पास टाइगर का पाँव होता है और कहाँ पास वेलवेट। तो ये दोनों ही चीज़ें बिल्कुल अलग है, बट राइटर ने इन दोनों का कंपैरिजन कर दिया, तो इसलिए यहाँ पास मेटाफर होगा। तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आपने अगर फिगर ऑफ स्पीच वाली मेरी क्लास नहीं देखी तो उन सबको देख लीजिए। आपका हर फिगर ऑफ स्पीच बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हर पोएम में मुझे इस तरीके से बताना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट एंजॉयमेंट तो मैं आपको हर बार ही बताती हूँ कि जब राइटर अपना आइडिया सेम रखता है बट लाइन को चेंज कर देता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ बता दूँ, नीचे सारे ही पोएम में आपको देखने को एंजॉयमेंट मिलेगा, तो मुझे बार बार वो समझाना नहीं पड़ेगा। तो इंजामेंट ये होता है, जैसे कि देखिए राइटर ने क्या किया है, यहाँ पास ना कोई फुल स्टॉप लगाया है स्ट्राइप्स के बाद, ना तो कॉमा लगाया, कुछ भी नहीं लगाया है। सीधे अपने उसी लाइन को यहाँ पास दूसरे वाले लाइन में लेके गया है। यहाँ पास फुल स्टॉप देखने को मिल रहा है, इसलिए यहाँ पास क्या देखने को मिलेगा? इंजामेंट देखने को मिलेगा। आई होप आपका इंजामेंट भी क्लियर हो गया हो कि जब राइटर अपने एक ही आइडिया को 2-3 लाइन में कन्वे करता है तो वहाँ पर इंजामेंट होता है। अगर वो बिना फुल स्टॉप या कॉमा लगाए बिना अपने आइडिया को 2-3 लाइनों में लिखता है तो वहाँ पर इंजामेंट देखने को मिलता है। तो आई होप आपका इंजामेंट भी क्लियर हो गया होगा। अब तीसरा ये नेक्स्ट हमारा जो आता है इमेजरी आता है। तो हर पोएम में आपको इमेजरी फ्रेंड देखने को ही मिलेगा कि पोएट आपको इस तरीके से पूरा पोएम को एक्सप्लेन करेगा कि आपको देखने जैसे आपको लगेगा कि आप एक इमेज देख रहे हैं, मीन्स आप कोई फोटो देख रहे हैं। पूरा आपके माइंड में एक प्रकार का इमेज क्रिएट हो जाएगा। पोएट ट्राइज टू क्रिएट एन इमेज अबाउट द टाइगर, ही स्टॉक्स इन हिज वाइवेट स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज। मतलब जब मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करके बताया तो आप अपने माइंड में बिल्कुल सोच रहे होंगे किस प्रकार से एक टाइगर अपने धीरे धीरे दबे पाँव से अपना पंजा बढ़ाता है। तो आपने इमेज क्रिएट किया है ना, तो इस प्रकार से पोएम में आपको इमेजरी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आता है कॉन्सोनेंट्स। यूज ऑफ अ साउंड एज साउंड स्टॉक्स हिज स्ट्राइप्स। इस वाले देखिए साउंड को बार बार रिपीटेशन मिल रही है, इसलिए कॉन्सोनेंट साउंड होगा। जस्ट अ सेकेंड। फिर एजोनेंस भी आपको देखने को मिलेगा, मीन्स यूज ऑफ वॉवेल साउंड, मीन्स बार बार वॉवेल साउंड का क्या होगा? अगर रिपीटेशन देखने को मिलेगा स्टार्टिंग में तो वहाँ पास एजोनेंस होगा। जैसे कि इन हिज वाइवेट स्ट्राइप्स, तो आपको बार बार देखिए आई का रिपीटेशन देखने को मिल रहा है। किसका मिल रहा है? इन में आई मिल रहा है, हिज में मिल रहा है, वाइवेट में मिल रहा है, स्टेप्स में मिल रहा है। बार बार आपको किसी आई का रिपीटेशन देखने को मिल रहा है, इसलिए यहाँ पास आई क्या हो गया? वॉवेल है एक प्रकार का साउंड, तो इसलिए आपको यहाँ पास एजोनेंस भी देखने को मिलेगा। इन हिज वाइवेट स्ट्राइप्स में आपको देखने को मिलेगा आई का रिपीटेशन, इसलिए ये फ्रेंड एजोनेंस है। आई होप आपका एजोनेंस भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीमोरन। व्हाट इज ऑक्सीमोरन? यूज ऑफ एडजेक्टिव अपोजिट इन मीनिंग क्वाइट रेज। देखिए यहाँ पास क्वाइट और रेज दोनों ही अपोजिट चीज़ें, ये बिल्कुल ही क्वाइट मीन्स शांत होता है, सीधा साधा होता है। रेज मीन्स गुस्सा होता है, मीन्स क्रोध होता है। तो इस प्रकार से शांति और गुस्से को साथ में पोएट ने एक्सप्लेन किया, साथ में रख दिया है। देखिए ऑक्सीमोरन हमेशा ही दो अपोजिट चीज़ों को बिल्कुल साथ में, अगर उसमें के बीच में और या एंड भी नहीं आ रहा है तो वो ऑक्सीमोरन हो गया। अगर और एंड आ गया तो वहाँ पास एंटीथेसिस या पैराडॉक्स, वो आपके लाइन के पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार का लाइन है, तो वहाँ पास एंटीथेसिस या पैराडॉक्स आपको देखने को मिलेगा। बट अगर देखिए क्वाइट और रेंज में और या फिर कॉमा किसी भी चीज़ का आपको यहाँ पास मीन्स और या फिर एंड का भी देखने को बीच में नहीं मिल रहा है, इसलिए वहाँ पास फ्रेंड क्या होगा? ऑक्सीमोरन होगा। ऑक्सीमोरन में होता ही यही है कि दो अपोजिट चीज़ों को एक साथ पेस्ट किया जाता है, तो वहाँ पास ऑक्सीमोरन होता है। आई होप आपका ऑक्सीमोरन भी क्लियर हो गया होगा। अगर तब भी नहीं समझ में आया तो आप फिगर ऑफ स्पीच वाला जाके क्लास प्लीज़ देख लीजिए। एग्जाम के पहले तो आप देख ही लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में रिकॉग्नाइज करने को आएगा कि आप इसको रिकॉग्नाइज करिए कि कौन से इस वाले लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, कौन सा राइम स्कीम है। इसलिए आपको राइम स्कीम निकालना आना चाहिए, फिगर ऑफ स्पीच पता करना आना चाहिए, ये सब आपको आना चाहिए आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो फ्रेंड हमारा ये सेकंड स्टेंजा है।
जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि ये पोएम काफ़ी बड़ी है, 19 मिनट तो ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ये वाला हमारा पोएम कंप्लीट करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। अब यहाँ पास इस वाले स्टेंजा में, उस वाले स्टेंजा में तो पूरे जो टाइगर था उसका पूरा बॉडी का शेप, उसके स्टेप्स, ये सब राइटर ने डिस्क्राइब किया था। बट सेकंड वाले स्टेंजा में उसने बताया कि किस प्रकार से जब वो जंगल में था तो वो किस प्रकार से था, मीन्स ग्रास के पीछे कैसे छुप के अपना अटैक करता था, जो डियर पानी पीने आती थी उस पर कैसे अटैक करता था। तो यहाँ पास थोड़ा सा वर्ड मीनिंग है। लर्किंग मीन्स होता है टू बी हिडन एज टू वेट फॉर योर प्रे, मीन्स वहाँ पास वो किसके पीछे हिडन होता था, ग्रास के पीछे, लॉन्ग ग्रास के पीछे पीछे हिडन मीन्स छुप कर वो कैसे वेट करता था अपने शिकार के लिए, मीन्स डियर का, चाहे जो भी शिकार हो उसका वेट करता था छुप के। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। द पोएट सेज दैट इफ़ दिस टाइगर वॉज फ्री, अगर वो टाइगर फ्री रहता, अगर राइटर ने यहाँ पास इफ़ लगा दिया फ्रेंड कि अगर वो टाइगर फ्री रहता, तो इसका मतलब ये है कि वो बात कर रहा है जंगल में अगर टाइगर रहता। तो अगर टाइगर मीन्स वो पहले की लाइफ डिस्क्राइब कर रहा है कि जब ये जंगल में था, इसका मतलब ये है टाइगर पोएट कहते कुछ और होते हैं फ्रेंड, बट उनका मतलब कुछ और होता है। तो इस प्रकार से कह रहा है कि अगर वो टाइगर फ्री होता तो, बट इसका मतलब यही है कि जब वो टाइगर जंगल में था तब उसकी कंडीशन क्या थी। तो इस वाले स्टेंजा में राइटर ने बहुत अच्छे से ये डिस्क्राइब किया है। He would have hid himself behind the long grass near the water body so that he could easily catch a deer in order to have as its food। मतलब कि जब वो डियर आती वहाँ पास, जब वो डियर वहाँ पास आती पानी पीने के लिए, तो किस प्रकार से वो झपट्टा मार के डियर पे अपना शिकार बना लेता, अपना फूड बना लेता। बेसिकली द पोएट वांट्स टू से दैट द एक्चुअल लाइफ ऑफ अ टाइगर, मैंने बताया ना यहाँ पास पोएट क्या शो करना चाहता था कि जब वो जू में नहीं आया था टाइगर, उसके पहले कि उसका जो एक्चुअल लाइफ जंगल वाला था तो किस प्रकार का था। वेयर ही कुड कैच हिज प्रे मीन्स होता है शिकार फ्रेंड, एंड ईट बट द टाइगर इन केज कैन नॉट डू सो। तो हाँ, ये हालांकि जब वो जंगल में होता तो ये सब करता, वो किस प्रकार से अपने शिकार को पकड़ता और उसको अपना खाना बना लेता, अपना फूड बना लेता। बट वो अभी ये सब नहीं कर सकता है क्योंकि वो कहाँ है, जू में है, वो ये सब नहीं कर सकता। वो कहाँ है, केज में है, पिंजड़े में है। आई होप आपका ये लाइन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसका भी लिटरेरी डिवाइस, इस वाले स्टेंजा का भी लिटरेरी डिवाइस देख लेते हैं। फ्रेंड मैं हमेशा से कहती हूँ कि जब मैं आपको पोएम एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आप बुक, जो एनसीईआरटी की बुक तो अभी तक आप लोगों ने खरीदी ली होगी, तो बुक अपने सामने खोल के रखिए, पोएम अपने सामने खोल के रखिए, क्योंकि हर बार मुझे ऊपर नीचे स्क्रॉल करने में प्रॉब्लम होता है, टाइम टेकिंग भी होता है, तो इससे आपकी ही वीडियो लंबी होती है। और जानते हैं मैं आधे घंटे ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ, मोबाइल से अपलोड ही नहीं हो पाता है। वैसे भी आधे घंटे की वीडियो भी 1.5-2 GB की हो जाती है, तो अपलोड करने में मोबाइल से प्रॉब्लम होता है। तो आप अपने सामने बुक रखिए, मैं जो लिटरेरी डिवाइस बता रही हूँ आप उसको वहाँ पास पेंसिल से लाइन करके उसके ऊपर डायरेक्ट लिखिए कि हाँ इस वाले लाइन में ये वाला लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो राइम इस वाले में सेम पूरे पोएम में ABCB ही पूरा देखने को मिलेगा, पूरा पैटर्न सेम ही है राइम स्कीम का, बस मैंने डाल दिया है कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो इंजामिट यहाँ भी देखने को मिलेगा, जैसे डियर पास में, जैसे नहीं स्लाइडिंग थ्रू डियर पास, ये सेकंड लाइन में हो गया था। तो इंजामिट मैंने आपको क्लियर करवा दिया क्या होता है। जब एक राइटर एक ही अपने आइडिया को 2-3 लाइनों में कन्वे करता है बिना फुल स्टॉप बिना कॉमा लगाए, तो वहाँ पास इंजामिट होता है। फिर एलिट्रेशन क्या होता है फ्रेंड, जब किसी, देखिए वॉवेल साउंड का अगर रेपिटेशन देखने को मिले तो वहाँ एजोनेंस होता है, बट कॉन्सोनेंट साउंड का अगर रेपिटेशन आपको देखने को मिले तो वहाँ एलिट्रेशन होता है। ये तो यूज़ ऑफ साउंड पी एट द हार्ट ऑफ 2 वर्ड्स। प्लम्स पास, देखिए प्लम्स पास में पी का क्या है, रेपिटेशन देखने को मिल रहा है, और पी आपका क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, साउंड बोलेंगे तो कॉन्सोनेंट ही तो आएगा। तो इस प्रकार से आपको एलिट्रेशन प्लम्प पास में आपको एलिट्रेशन देखने को मिलेगा। इमेजरी तो पोएम में होगी। द पोएट हैज ट्राइज टू क्रिएट एन इमेज ऑफ टाइगर्स एक्टिविटीज लर्किंग इन शैडो। मतलब आपको इमेज ऐसा पोएट इस वाले स्टेंजा में क्रिएट कर रहा है कि आप पूरी प्रकार से देख पाएंगे किस प्रकार से वो जंगल में अपना अटैक करता था। आई होप आपका ये भी क्लियर हो गया होगा। फिर हम आते हैं अपने थर्ड स्टेंजा पे सॉरी हमारा थर्ड स्टेंजा। ही शुड बी snarling around houses at the jungle edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village। मतलब वो किस प्रकार से अपने साउंड से, अपने गुर्राट से, अपने रोर से वो क्या करता था, वो जो वहाँ के विलेजर्स थे उनको कैसे डरा देता था। तो इसका मीनिंग देख लीजिए। इस स्नार्लिंग का हो गया वार्निंग साउंड जस्ट अ सेकेंड, वार्निंग साउंड्स मेड बाय एनिमल्स। मतलब स्नार्लिंग मीन्स होता है, मीन्स ऐसा साउंड निकालना जिससे कि मीन्स एनिमल ये साउंड निकालते ही हैं, मतलब एक प्रकार का गुर्राना हो गया। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे।
बेरिंग मीन्स होता है अनकवर्ड, फैंक्स मीन्स होता है शार्प टूथ ऑफ एनिमल्स, शार्प जो टीथ रहता है एनिमल्स का वो होता है फैंक्स। तो यहाँ पास एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, पूरी लाइन तो आ ही नहीं रही है, यहाँ पास इतना ठीक है। इस वाले स्टेंजा का हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द पोएट सेज दैट इफ द टाइगर वुड हैव बीन फ्री, अगर वो टाइगर फ्री होता, ही वुड हैव स्नैलेड अराउंड द हाउसेस लोकेटेड एट द आउटस्टाइट ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब वो जो वहाँ पास फॉरेस्ट के जो आसपास के जितने भी ये हाउसेस होते हैं वहाँ पास क्या करता, अपने स्नैलेड वो करता, आवाज़ करता, मीन्स अपना गुर्राना शुरू गुर्राता वो। ही वुड टेरराइज पीपल, मीन्स उससे उस टेरराइज होते हैं इंसान, मतलब टेरराइज मीन्स होता है एक प्रकार का जैसे टेररिस्ट वो कर लीजिए, डरा के रखता। पीपल विथ हिज शार्प टूथ एंड क्लॉज, मतलब जो पीपल वहाँ के अराउंड के जंगल के आसपास के जो घरों में लोग रहते थे उससे डरते, उसके गुर्राने से, उसके गरजने से लोग डरते। दिस वुड क्रिएट फॉर एमंग द पीपल लाइविंग इन द विलेजर्स। आई होप आपका ये भी क्लियर हो गया, मतलब किस प्रकार से वो लोगों को वहाँ पास डरा के रखता अपने गुर्राने से, अपने गरजने से। तो इस वाले स्टेंजा में जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है फ्रेंड्स, राइम इसकी मैंने कहा कि सेम ही है। इंजामेंट भी देखने को मिलेगा, किस वाले लाइन में इंजामेंट देखने को मिलेगा, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउस एट द जंगल्स इज। इस वाले लाइन को जो पोएट हमारे दो लाइन में कन्वे किया है, तो इसलिए इस वाले पूरे लाइन में, दोनों ही लाइन में आपको इंजामेंट देखने को मिलेगा। ओनोमोटोपोइक, ओनोमोटोपोइक क्या होता है फ्रेंड, जब किसी पोएम में या फिर आपके लाइन में कोई साउंड से रिलेटेड वर्ड होता है, तो वहाँ पर जब साउंड से रिलेटेड वर्ड होता है जैसे गुर्राना, बीज करना, तो उस प्रकार का पानी का झरना का गिरना, तो वो सब क्या हो गया, ओनोमोटोपोई होता है। जैसे इसमें स्नार्लिंग में गरजना या फिर गुर्राना होता है, इस प्रकार से आपको स्नार्लिंग में भी ये एक साउंड का इफेक्ट आपको सुनने को मिलेगा कि टाइगर गुर्रा रहा है, स्नार्लिंग कर रहा है, इसलिए यहाँ पास ओनोमोटोपोई होगा। फिर एजोनेंस आपको बता ही दिया मैंने कि भी यूज़ अ वॉवेल साउंड ओ एंड आई शुड, जैसे शुड अराउंड हाउसेस, इन सब में क्या मिल रहा है आपको, एस का वो ओ एंड आई का क्या मिल रहा है, रेपिटेशन मिल रहा है। ब्रिंग हिज वाइट हिज, इसमें आई का मिल रहा है, इसलिए यहाँ पास एजोनेंस होगा। फिर कॉन्सोनेंस, यूज़ ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एज हिज फैंक्स हिज क्लॉज, तो आपको बार बार यस का क्या मिल रहा है, रेपिटेशन मिल रहा है, इसलिए कॉन्सोनेंट साउंड हो गया। आई होप आपका ये भी क्लियर होगा। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं फ्रेंड, क्योंकि आधा घंटा तो ऑलरेडी हो गया, एक भी वीडियो कवर नहीं, एक भी पोएम कवर नहीं हो पाया, ये पोएम ही काफ़ी लंबी है। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, मतलब वो लॉक है कॉन्क्रीट सेल में। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसका जो ताकत स्ट्रेंथ है वो कहाँ पास है, उन छड़ों के बीच में, उस पिंजड़े में कैद है, पिंजड़ों के बीच में है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, तो यहाँ पास मैं बता देती हूँ आपको। सबसे पहले तो वो कॉन्क्रीट मीन्स क्या होता है, बिल्डिंग मेड बाय ब्रिक्स, सीमेंट, सैंड एंड वाटर, मतलब पूरा वो जू को एक्सप्लेन कर रहा है कि किन चीज़ों से जू बनता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नाउ द पोएट कम्स टू द रियलिटी ऑफ द टाइगर। और फिर देखिए, अभी तक जंगल की कहानी को बता रहा था, फिर उसके बाद अब फिर से जू में आ गया। Now the poet comes to the reality of the tiger that is inside the cage. He says that the tiger is confined in a strong cell which is made of strong building material. He further says that as the tiger is behind bars, so his ferociousness is also behind the bars. He just stalks in the cage. He never tries to terrorize the visitors because his power is restricted by the cage. Therefore, he never tries to terrorize the visitor as he cannot attack them. तो इस वाले लाइन में क्या हुआ है फ्रेंड कि इसमें बहुत ही अच्छे से राइटर ने एक्सप्लेन किया है कि किस प्रकार से अब वो उसकी रियलिटी क्या है, वो एक जू में है, वो अब यहाँ पास क्या कर सकता, उसका जो पूरा स्ट्रेंथ था वो एक पिंजड़े में कैद हो गया है। यहाँ पास वो जो है वो जो विजिटर आ रहे हैं, जो उसको देखने के लिए आ रहे हैं, उनको गुर्रा के अपना डरा नहीं सकता, वो एक प्रकार से 100 पीस का चीज़ बना हुआ है। आई होप आपका ये भी क्लियर हो गया। ही नेवर ट्राइज टू टेरराइज द विजिटर्स बिकॉज हिज पावर इज रिस्ट्रिक्टेड बाय द केज, क्योंकि उसकी पावर किससे रिस्ट्रिक्ट हुई, किससे बाधित हो गई है, केज के द्वारा, मतलब वो पिंजड़े में है तो इसलिए वो बाधित हो गई है। रिस्ट्रिक्टेड मीन्स होता है बाधा, तो केस के द्वारा, केस के बाहर हो तो वो निकल नहीं सकता, अपने पिंजड़े के बाहर तो निकल नहीं सकता कि लोगों को मार सके, गुर्रा सके, डरा सके, इसलिए उसका जो स्ट्रेंथ है वो रिस्ट्रिक्टेड हो गया है केस के द्वारा। देयरफॉर ही नेवर ट्राइज टू टेरराइज द विजिटर, इसलिए वो ट्राई करना ही बंद कर दिया, चाहे जो जितने विजिटर आए उसको देखे, कहें वहाँ टाइगर है, वहाँ टाइगर है, वहाँ ये जानवर है, वहाँ ये जानवर, उससे कोई मतलब ही नहीं पड़ता, वो अपना काम करे, आराम से लेटा पड़ा है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब लिटरेरी डिवाइसेस इसमें एक बार देख लेते हैं। राइम स्कीम सेम है, मैंने बताया। पर्सोनिफिकेशन यहाँ पास देखने को मिलेगा, द टाइगर इज पर्सोनिफाइड बिकॉज द पोएट रिफर्स हिम एज ही, ये हो गया। एजोनेंस ऑलरेडी ही लॉक्ड कॉन्क्रीट सेल,
यहाँ पास आपको एजोनेंस देखने को मिलेगा, किसका, ई वर्ड का, ई वर्ड का रेपिटेशन देखने को मिल रहा है। ही में भी ई है, लॉक्ड में भी ई है, कॉन्क्रीट में भी ई है, सेल में भी ई है, इसलिए आपको एजोनेंस देखने को मिलेगा। कॉन्सोनेंस इसलिए है यूज ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, यूज ऑफ वॉवेल साउंड का एजोनेंस होता है, बट यूज ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड का कॉन्सोनेंस होता है। तो यहाँ पास यस का यहाँ पास देखने को मिल रहा है आपको, हिज स्ट्रेंथ बार, सब में क्या मिल रहा है आपको, वो यस साउंड का रेपिटेशन मिल रहा है, इसलिए आपको कॉन्सोनेंस होगा। फिर एलिट्रेशन, यूज ऑफ साउंड बी एट द स्टार्ट ऑफ टू वर्ड्स में आपको यहाँ पास बी का रेपिटेशन मिल रहा है, मतलब बिहाइंड और बार्स में भी आपको रेपिटेशन देखने को मिल रही है कॉन्सोनेंट साउंड की, तो इसलिए आपको यहाँ पास इलिट्रेशन हो गया। तो आई होप आपका समझ में आया होगा। देखिए एजोनेंस में अगर वावल साउंड का रेपिटेशन हो रहा है एक एक वर्ड का तो आपको एजोनेंस होगा, बट कॉन्सोनेंट साउंड में नहीं, कॉन्सोनेंस में कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होगा, कॉन्सोनेंट वॉवेल तो आप समझते ही होंगे। एलिट्रेशन में जो फर्स्ट उस वर्ड का फर्स्ट अक्षर मीन्स जैसे कि इसमें बिहाइंड और बार्स में फर्स्ट अक्षर बी का रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पास एलिट्रेशन होगा। तो आई होप आपका एजोनेंस, कॉन्सोनेंस, एलिट्रेशन ये तीनों ही क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं कि कौन से में क्या है। तो आई होप आप आज के बाद आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। तो हमारा नेक्स्ट स्टेंजा आता है जस्ट अ सेकेंड। He hears the last voice at night, the patrolling cars and stars with the brilliant eyes at the brilliant stars। फिर लास्ट में क्या देखता है, जब पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ सुनता है और वो फिर आराम से अपने ब्रिलियंट आई से क्या देखता है, स्टार्स की तरफ देखता है कि वो किस प्रकार से पूरे फ्री हैं। वर्ड मीनिंग यहाँ पर यह पेट्रोलिंग मीन्स होता है टू गार्ड, टू विगिल। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। द पोएट सेज दैट इन द नाइट, रात में, द टाइगर हियर्स द साउंड्स ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स, रात में उसको किसकी आवाज़ आती है, पेट्रोलिंग कार्स की आती है, मीन्स कार के चलने की आवाज़ आती है। पेट्रोलिंग कार्स आर द व्हीकल्स ऑफ पुलिस, किसकी व्हीकल्स रहती हैं, पुलिस की व्हीकल रहती हैं। विच आर यूज टू गार्ड एट नाइट, जो कि जू को क्या करती हैं, गार्ड प्रोटेक्शन देती हैं रात में, इसलिए उनको पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ आती है। सो इन द नाइट द टाइगर हियर्स द साउंड्स ऑफ दीज कार्स, इसलिए उसको इन सब साउंड आती है रात में। ही देन स्टार्स एट द शाइनिंग स्टार, फिर वो क्या करता है, मीन्स मैंने बताया था ना वो चलना, तो एट द शाइनिंग स्टार विथ ही शाइनिंग आइज, अपने शाइनिंग आइज मतलब अपने चमकीले आंखों से वो शाइनिंग स्टार्स को देखता है। द पोएट वांट्स टू से दैट द टाइगर इज सैड एंड, क्या टाइगर क्या रहता है, सैड रहता है। एंड एज ही कन्फाइंड इन द केज, वो हाँ कन्फाइंड कर लेता है कि हाँ वो केज में ही है, को वो पिंजरे में यही है। सो ही कैन नॉट टू डू इन, वो फिर वो कुछ भी नहीं करता है। देयर फॉर ही स्टेयर्स एट द स्टार्स इन द नाइट एंड ट्राइज टू डाइवर्ट हिज थॉट टुवर्ड्स देम, मतलब वो सोचता है कि अब तो मेरा जो भी है यही है, केज ही है, तो मुझे क्या है, उसका माइंड पूरा अपना डाइवर्ट कर लेता है कि हाँ उसका ये केज ही पूरी दुनिया है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कितने अच्छे से राइटर ने एक्सप्लेन किया है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, बट क्वेश्चन देखने के पहले लिटरेरी डिवाइस देख लेते हैं कि इस वाले स्टेंजा में कौन कौन से लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुए हैं। सबसे पहले तो इंजाइमेंट देखने को मिला है आपको, इंजाइमेंट मोस्टली इस पूरे पोएम के थ्रू आउट आपको इंजाइमेंट देखने को मिला है। इलिट्रेशन मैंने आपको बता ही दिया कि आपको ही हियर्स, फर्स्ट ही वर्ड में आपको देखिए ही का एच और हियर्स का एच आपको रिपीटेशन देखने को मिल रहा है, इसलिए कॉन्सोनेंट साउंड है, एच कॉन्सोनेंट साउंड, वॉवेल्स तो है नहीं, इसलिए आपको इलिट्रेशन देखने को मिल रहा है। एजोनेंस, यूज ऑफ आई साउंड का, क्योंकि विथ मेक आई, हिस्का आई, ये देखिए बीच बीच में आ रहा है, इसलिए एजोनेंस हो गया, क्योंकि आई क्या है, वॉवेल साउंड है, इसलिए इन आई का रिपीटेशन देखने को मिल रहा है, इसलिए आपको एजोनेंस हो गया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फीलिंग ऑफ द टाइगर इन द केज, टाइगर की फीलिंग क्या रहती है केज में। द टाइगर ऑलवेज फील्स वेरी ट्रबल इन केज, बहुत ही ज़्यादा ट्रबल फील करता है केज में, पिंजड़े में वो। द टाइगर गोज ऑन रोरिंग, ग्राउलिंग एंड स्नार्लिंग, इट ऑलवेज रिमेन रेज इनसाइड द केज, मतलब वो ये सब नहीं कर पाता है वहाँ पर ज़्यादा पर, तो इसको क्या याद दिलाता है कि जब केज के इनसाइड है तो ये सब उसको ये सब याद दिलाता है। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाउ डज अ टाइगर क्रिएट टेरर फॉर द विलेजर्स, किस प्रकार से वो जो विलेजर्स थे उनमें किस प्रकार का डर वो कैसे पैदा करता था। द विलेजर्स बिकम फियरफुल व्हेन द टाइगर मूव्स अराउंड द विलेजर्स, मीन्स जब वो गाँव में घर के बगलों से गुजरता था तो विलेजर्स जो रहते थे फियरफुल रहते थे, डरे रहते थे। द विलेजर्स थिंक्स दैट द टाइगर वुड अटैक एंड किल हिम, उनको हमेशा डर लगा रहता था कि अभी टाइगर आएगा, हमारे ऊपर अटैक करेगा और हमें मार डालेगा। दे फॉल्स दैट द टाइगर वुड प्रे दैट एट एनी मोमेंट, किसी भी हालत में उन्हें मार ही डालेगा।
व्हाट डज द टाइगर डू एट नाइट, मतलब टाइगर रात में क्या करता है। एट नाइट द टाइगर ही इज़ द लास्ट वॉइस ऑफ पेट्रोलिंग कार्स, मीन्स वो जो लास्ट वॉइस इसलिए उसको प्रोनाउंसिएट किया गया है फ्रेंड। वहाँ जो पेट्रोलिंग कार्स रहता है वो किसका रहता है, उनके गार्ड का रहता है, पुलिस का रहता है, जो पूरे जू को प्रोटेक्ट करने के लिए आए रहते हैं। टाइगर्स आइज आर वेरी शार्प, टाइगर्स की बहुत शार्प रहती है। एंड इट यूजेस देम एंड स्टार्स एट द ब्रिलियंट स्टार्स, वो अपनी ब्रिलियंट मतलब कि वो स्टार्स को देखता है। दैट इज एट नाइट द टाइगर डज नॉट टेक रेस्ट, मतलब वो देखता है और मतलब अपना जो चलता रहता है और वो स्टार्स को देखता है और वो रेस्ट नहीं लेता है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज़ द टाइगर इग्नोरिंग द विजिटर, विजिटर को क्यों इग्नोर करता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं फ्रेंड, आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करिए, अपने क्वेश्चन अपने नोट्स में लिखते जाइए। द टाइगर इज इग्नोरिंग द विजिटर बिकॉज द कंसीडर द विजिटर एज हिज एनिमी, क्योंकि उनके फ़न की वजह से, विजिटर्स के जो रहते हैं उनके फ़न की वजह से, उनके इन्जॉयमेंट की वजह से, उनके इंटरटेनमेंट की वजह से पूरे जानवरों को किस में बंद किया जा रहा है, कैसे बंद किया जा रहा है, उनको जू में लाया जा रहा है, जंगल से पकड़ पकड़ के एक 100 पीस का सामान बनाया जा रहा है, इसलिए वो विजिटर से हेट करता था। तो ये आई होप आपका ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, जस्ट मैं अभी अपलोड कर रही हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगेगा और सब कुछ अच्छा लगा होगा। देखिए अभी आधे घंटे का वीडियो हो गया है, तो या फिर कवर ही कर लेते हैं, एक काम करते हैं कवर ही कर लेते हैं, ये वाला भी वीडियो कवर ही कर लेते हैं। बट ये वाला वीडियो भी बहुत बड़े है फ्रेंड, इसको भी पूरे आधे घंटे ही लग जाएंगे। कितना बड़ा है, जस्ट अ सेकेंड, काफ़ी बड़ा है। इंट्रोडक्शन, पोयम, अगेन पोयम, 1 2 3 4 5 6, इसके तो 6 7 स्टेंजा है, क्योंकि 6 7 जानवर के बारे में राइटर इसमें एक्सप्लेन करता है, इसलिए काफ़ी बड़ा है, ये तो बहुत बड़ा है फ्रेंड। नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे, देख रहे हैं आप ही काफ़ी बड़ा है। इसके बाद हम नेक्स्ट अपना चालू करेंगे। नेक्स्ट हमारा कौन सा आता है, दी बॉल, ये चालू करेंगे। तो अभी जिसमें वीडियो बना लेती हूँ, बट अपलोड थोड़ी देर बाद करूँगी। ये वाला चैप्टर हम, जस्ट अ सेकेंड, क्योंकि आप लोग जानते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट वाले वीडियो में अपलोड करते हैं, जस्ट अभी ये रिकॉर्ड करके 10 मिनट में आपको पोस्ट कर देते हैं। मेरी बातें अच्छी लगी हो, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, आपको इस वीडियो पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक दीजिएगा। इस चैनल को आप बहुत ज़्यादा प्रमोट करिए और अपना प्यार बस ऐसे ही बनाए रखिए, क्योंकि आप लोग का एक ही कमेंट देख के मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ, मुझे वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोग का मोटिवेशन ही नहीं मिलता है तो मुझे भी वीडियो बनाने का मन नहीं करता, इसलिए प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को आप अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।